हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव एकेडमी में आपका स्वागत है। आज है आपका 9 सितंबर और आज से रिलेटेड जितने भी आपका करंट अफेयर है, जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और उसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको हम बताने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और अगर वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आपका 8 सितंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 8 सितंबर को मनाया गया है। चलिए, आपका इंग्लिश में बोला जाता है इसे इंटरनेशनल लिटरेसी डे, जो मनाया गया 8 सितंबर को। ये क्यों मनाया जाता है और किसने मनाया? तो ये आपका यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। देखिए, ये है आपका यूनेस्को के द्वारा आपका अंतर्राष्ट्रीय लिटरेसी डे बनाया जाता है। यूनेस्को का मतलब होता है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या समझे? ये होता है आपका यूनेस्को को फुल फॉर्म, इसके आप जरूर याद कीजिएगा। बात आती है यूनेस्को को, तो यूनेस्को को आपका स्थापना 1945 में हुआ है और आपका यूनेस्को का हेड ब्रांच है आपका पेरिस। कहाँ है? पेरिस। यूनेस्को का आपका हेड कौन है अभी? तो एटोरो अजोली यूनेस्को का हेड है। ये आपका लिटरेसी डे क्यों मनाया जाता है? तो ये आपका हमारे समाज में, समुदाय में साक्षरता को महत्व बताने के लिए आपका लिटरेसी डे मनाया जाता है। ये आपका है। देखिए, इस बार का लिटरेसी डे का थीम्स क्या था? तो इस बार का लिटरेसी डे का थीम्स है आपका, ये आपका इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बॉन्ड, ये विषय है आपका लिटरेसी डे के। इस बार 2020 का लिटरेसी डे का आपका थीम्स है। देखिए, इसे याद कीजिएगा, लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड आपका थीम्स है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह देखने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। चलिए, आपका दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के रूप में आपका किसे नियुक्त किया गया? तो इसे आपका अनिल जैन को नियुक्त किया गया है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में। ये है आपका अनिल जैन, जो आपका AITA के नए अध्यक्ष के बने हैं। AITA ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं अनिल जैन। ये है आपका अनिल जैन। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किसे भारत में अपना व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है? तो बताइए, आपका ऑस्ट्रेलिया ने भारत में व्यापार प्रतिनिधि के रूप में आपका लीसा सिन और मैथ्यू हेडन को नियुक्त किया है। मतलब इच्छुक दोनों, ये मैथ्यू हेडन जो क्रिकेटर हैं जी, ये और आपका लीसा सिन है, इन दोनों का आपका ऑस्ट्रेलिया ने भारत में अपना व्यापार प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए, बात आती है ऑस्ट्रेलिया की, तो ये है आपका मैप में देखिएगा ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है आपका ऑस्ट्रेलिया में। देखिए, आपको दिखा रहा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया की आपका राजधानी है, क्या है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है आपका कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा है आपका ऑस्ट्रेलियन मुद्रा। और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान समय में प्रेसिडेंट है आपका स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन आपका ऑस्ट्रेलिया का प्रेसिडेंट है। चलिए, ऑस्ट्रेलिया से इतना। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस शुरू किया है? तो बताइए, अभी हाल ही में किस शहर ने सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस शुरू किया है? तो ये आपका यूपी का लखनऊ शहर है, जो आपका सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस शुरू किया है। आपका लखनऊ है जो गोमती नदी के किनारे है और ये यूपी में है। चलिए, देखिए, आपका इसमें क्या होता है, सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल, जो लखनऊ के अगल बगल आपका इलाका में जो भी है, वहाँ अगर किसी को व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाते हैं तो वो
तुरंत हेल्पलाइन नंबर याद करिएगा। देखिए हेल्पलाइन नंबर 0522230770 पर कॉल करके बस एक कॉल करेंगे और वहाँ का आदमी और वहाँ उस एरिया का सैनिटाइज तुरंत कर दिया जाएगा वहाँ का सरकार के द्वारा। चलिए तो ये होता है आपका लखनऊ में ये स्टार्ट हुआ है वन कॉल सैनिटाइजेशन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पत्रिका द्वार का उद्घाटन किसने किया है? तो हाल ही में आपका पत्रिका द्वार का उद्घाटन आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं, जो जयपुर में आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किए हैं। कौन? तो ये आपका नरेंद्र मोदी ने किए हैं पत्रिका द्वार का उद्घाटन। देखिए पत्रिका द्वार का उद्घाटन आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जयपुर में किए हैं। जैसे राजस्थान पत्रिका और भी बहुत सारे अच्छे पत्रिका हैं, उनका सभी एक का मिलाकर उद्घाटन किया है पत्रिका द्वार, जो जयपुर में अभी आपका नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जीरी मेंजल का निधन हो गया है, वो कौन थे? तो अभी आपका हाल ही में जीरी मेंजल का निधन हो गया है, वो आपका फिल्म निर्देशक थे। ये है आपका जीरी मेंजल। देखिए आपकी ये है आपका जीरी मेंजल जिनका हाल ही में निधन हो गए हैं। जीरी मेंजल ये हैं जिसका हाल ही में निधन हो गए हैं। ये ऑस्कर विजेता अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। इनको ऑस्कर विजेता सम्मान से इनको सम्मानित भी किया गया है। ये है आपका जीरी मेंजल जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में DSTDV का सफलता परीक्षण किसने किया? तो हाल ही में आपका DSTDV का सफलतापूर्वक परीक्षण आपका DRDO ने किया है। किसने किया है? सफलतापूर्वक परीक्षण आपका DSTV का परीक्षण आपका DRDO ने किया है। देखिए बात आती है आपका DSTV क्या है? तो देखिए आपका DSTV क्या है? DSTV का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए DSTV का फुल फॉर्म होता है आपका हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमेंसेंटर व्हीकल। क्या होता है? हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमेंसेंटर व्हीकल। इसका आपका होता है फुल फॉर्म DSDT का DSTDV का फुल फॉर्म ये होता है। और आपका इसका सफलतापूर्वक परीक्षण आपका किसने किया है? तो आपका DRDO ने किया है। DRDO ने किया है। तो DRDO का स्थापना कब हुआ था? 1958 ने DRDO का स्थापना हुआ। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। और आपका इसका वर्तमान में अध्यक्ष हैं सतीश रेड्डी। कौन है? सतीश रेड्डी। DRDO का आपका क्या होता है? फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए DRDO का आपका मोटो क्या है? ब्लस मूलम विज्ञानम। चलिए आपका ये है जो आपका DSTDV क्या है? तो ये आपका एक मानव रहित स्क्रूमेट वाहन है। आपका DSTDV मानव रहित स्क्रूमेट वाहन है, जिसमें ध्वनि की गति 6 गुना तेज यात्रा करने की क्षमता है। 6 गुना तेज यात्रा करने की क्षमता है। चलिए इसका परीक्षण कहाँ किया गया? तो इसका परीक्षण आपका उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप के पास किया गया है। उड़ीसा के द्वीप APJ अब्दुल कलाम द्वीप में के पास किया गया है इसका परीक्षण, जिसे आपका पहले व्हीलर द्वीप बोला जाता था। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, अब इतना हो गया आपका DSTV से। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य में है? तो बताइए अभी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर कौन सा राज्य में है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। या ना कि देखिए आप इसमें बहुत सारा बच्चे लोग गलती करते हैं कि जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर तो सब जानते हैं कि बिहार में है, लेकिन बिहार में नहीं है अभी आपका, ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया है। इसलिए एक गलती आप नहीं कीजिएगा। ये आपका डाटा कहाँ से आता है? तो ये आपका डाटा आया है SCO, मतलब आपका सेंट्रल स्टैटिस ऑर्गेनाइजेशन के सेंट्रल स्टैटिस ऑफिस के थ्रू ये आपका डाटा आया है, जिसमें आपका
सबसे कम साक्षरता दर आपका कहाँ है, तो आपका आंध्र प्रदेश में है। चलिए, तो ये आपका अभी आपका आप देखे होंगे अभी जस्ट कुछ दिन पहले आपका जीडीपी के बारे में आया था। तो जीडीपी का सबसे निचला स्तर आपका हो गया है -23.9 हो गया है। ये आपका डाटा अभी इन्हीं ने दिए हैं। क्यों दिए हैं, तो SCO ने जारी किया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका देखिएगा, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है आपका अमरावती। ऐसे तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है, एक अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल। तो सभी का अलग अलग काम है, लेकिन मेन रूप से आपका अमरावती राजधानी है आपका आंध्र प्रदेश के। और आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री है आपका जगन मोहन रेड्डी, और BP सिंह हरिचंद्रन आंध्र प्रदेश का आपका राज्यपाल हैं। ये आपका आंध्र प्रदेश है मैप में, देखिए। चलिए, आंध्र प्रदेश में अभी एक योजना भी चालू हुआ था, विद्या कोनिक योजना, हाल फिलहाल में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या नाम है, तो विद्या कोनिक योजना आपका आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। चलिए, आपका आंध्र प्रदेश में और क्या क्या है, तो मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन कहाँ है आपका, मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन आपका आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ है। वहाँ का सलाम एरिया में ये सुविधा दी गई थी कोरोना के टाइम में। चलिए, एक आपका जगन्ना विद्या दीवानी योजना आपका आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ है। जगन्ना विद्या दीवानी योजना आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ है। निगाह ऐप एंड कोविड फार्मा ऐप आपका आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुआ है। निगाह ऐप, कोविड फार्मा ऐप आपका आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुआ है। चलिए, आंध्र प्रदेश में आपका सरदार सरोवर डैम है। सॉरी। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका देखिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 विजय रथ का शुभारंभ किया है, तो बताइए किस राज्य सरकार ने कोविड-19 विजय रथ का शुभारंभ किया है। तो ये आपका गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी के द्वारा कोविड-19 विजय रथ प्रारंभ किया गया है आपका। इसमें क्या होता है, देखिए, इसमें आपका क्या होता है, वहाँ के कोविड-19 के 5 जिलों में आपका ये सुविधा मिल रहा है कि हर जिलों में जाकर आपका निगरानी करेगा आपका कि किसी का ये तो नहीं कोविड पॉजिटिव तो नहीं ना है, उसको ये आपका निगरानी करेगा 5 जिलों में जाकर। ये आपका इसी चलते ये योजना कोविड-19 विजय रथ शुभारंभ किया गया है। इसमें आपका मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने स्टार्ट किए हैं। तो गुजरात का आपका है राजधानी गांधीनगर, और गुजरात का राज्यपाल है आपका कौन है, तो आचार्य देवव्रत हैं गुजरात का राज्यपाल। ये है आपका मैप में, गुजरात तटीय राज्य के रूप में आता है, तो गुजरात है तटीय राज्य। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, गुजरात में और कौन कौन सी योजना है, तो गुजरात में आपका अभी आपका फर्स्ट सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन में आपका सबसे फर्स्ट आपका आ गया है गुजरात का नंबर सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन में आपका गुजरात का नाम फर्स्ट आया है। सेकंड नाम पर आपका महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र आपका सेकंड नंबर पर आपका आ गया है महाराष्ट्र। गुजरात का पुलिस ने अभी सबसे पहले एक टीजर गन का लॉन्च किए हैं, टीजर गन का इस्तेमाल किए हैं। इंडिया का सबसे पहला राज्य जो गुजरात पुलिस है जिन्होंने अभी टीजर गन का इस्तेमाल किए हैं। टीजर गन में क्या होता है, तो टीजर गन में आपका इलेक्ट्रिक शॉट दिया जाता है। और गुजरात में अभी आपका सुजलाम सुफलाम जलयजम अभियान स्टार्ट हुआ है। कहाँ है, तो गुजरात में स्टार्ट हुआ है। गुजरात में और आपका क्या क्या इम्पोर्टेंट है, तो गुजरात में आपका इम्पोर्टेंट है, देखिएगा, गुजरात में है आपका सरदार सरोवर डैम, नल सरोवर झील, और एक आपका गिर वन है। कहाँ है, तो गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में आपका गिर वन नेशनल पार्क है भी आपका गुजरात में है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आर मसाकुई को किस देश में भारत का उच्चायुक्त किया गया है, तो बताइए। ये है आपका आर मसाकुई को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, तो बताइए। तो ये आपका आर मसाकुई को जमाइका में आपका भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। क्या समझे,
ये है आपका, देखिए जमाइका, मैप में देखिएगा, ये है आपका जमाइका। जमाइका की राजधानी है आपका, जमाइका की राजधानी है आपका क्या, तो किंगस्टन। क्या है, किंगस्टन आपका जमाइका की राजधानी है। किंगस्टन आपका जमाइका की राजधानी है, जहां आपको आपका आर मुस्कुई का आपका उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। जमाइका का आपका मुद्रा है, क्या है, करेंसी है जमाइका का आपका जमाइका डॉलर। और यहाँ का आपका नेशनल प्ले है, नेशनल प्ले आपका क्या है, तो क्रिकेट है। जमाइका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आपका क्रिकेट है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा जागरूक अभियान के लिए CPF के साथ सजी तैयार की है, तो बताइए CPF के साथ साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान के लिए किसके साथ किया गया है, तो ये आपका किया गया है, आपका किसके साथ किया गया है, तो आपका व्हाट्सएप के साथ किया गया है। CPF क्या होता है, तो CPF आपका है साइबर पीस फाउंडेशन, साइबर पीस फाउंडेशन, जिसका उद्घाटन आपका स्थापना 2003 में किया गया है। 2003 में किया गया है। CPF का उद्घाटन 2003 में किया गया है, साइबर पीस फाउंडेशन। इसका न्यू दिल्ली में हेड ब्रांच है और आपका विनीत कुमार इसका हेड हैं, आपका विनीत कुमार इसका हेड हैं। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप अपना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर डेली वीडियो देखना चाहते हैं तो आपका बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। और अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं।